में भारत क्यों नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? क्या 5-6 लाख जिन्होंने धर्मांतरण के समय में धर्मांतरण किया था, क्या 5-6 लाख लोग 150 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने के लिए कम पड़ते हैं क्या? जब 14 लोग पूरी दुनिया को लाल कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से 5-6 लाख लोग या 1 लाख लोग तो बहुत ज्यादा हैं, बहुत आसानी से काम होना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सी संस्था बनाई थी बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए? भारतीय बौद्ध महासभा। अब ये जो भारतीय बौद्ध महासभा है, बाबा साहब के द्वारा बनाई गई। अब हमारी आस्था किसमें है? बाबा साहब में। इसीलिए हमारे लिए जो है, जैसी भारतीय बौद्ध महासभा का नाम आता है तो हम उससे जुड़ने लगते हैं। लेकिन जुड़कर भी क्या करा है? और भारतीय बौद्ध महासभा का जो है, जो अब तक जो समस्या रही है, आपस में लड़ाई लड़ना, पद प्रतिष्ठा की बात करना, फिर एक समस्या और है कि इसका पदाधिकारी जो है बाबा साहेब के परिवार का व्यक्ति होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 56 में जब धर्मांतर कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? अगर मैं 5 साल और जीवित रह गया तो भारत को बौद्ध में कर दूंगा। बाबा साहेब कह रहे हैं। लक्ष्य दे दिया हमें बाबा साहेब योजना है, लेकिन उनको वो समय नहीं मिल पाया। तो उनका सपना पूरा करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? हिंदुओं के ऊपर। हिंदुओं को करना चाहिए उनका सपना पूरा, या मुसलमानों को, ईसाइयों को? क्योंकि बौद्ध तो कर नहीं रहे हैं, बौद्धों को मतलब ही नहीं है भाई। बौद्धों के ऊपर तो जिम्मेदारी है भारत को बौद्ध में करने की, बाबा साहब सपने पूरा करने की। लेकिन बौद्धों को तो बौद्ध धर्म पता ही नहीं है, उन्हें तो हिंदू धर्म के बारे में पता है। हिंदू धर्म में देवी देवता है, उसको नहीं मानना है। हिंदू धर्म को छोड़ दिया है, वो नहीं करना है? अंधविश्वास पाखंड को नहीं मानना है, ये मालूम है। लेकिन बौद्ध धर्म क्या है? अच्छा, कुछ लोगों को पंचशील मालूम थी, लेकिन वो पंचशील भी नहीं बोले कि भाई पंचशील भी बौद्ध धर्म का हिस्सा है। कारण ये है, मैंने पहले चर्चा की थी, हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, जिसको हमने बुद्धिजीवी मान लिया, जिसको हमने बुद्धिजीवी माना, वो मंच पर आता है और मंच पर आकर क्या बोलता है? यही बातें बोलता है जो वो बोल रहा था। हिंदू धर्म को नहीं मानो, देवी देवता को छोड़ दो, अंधविश्वास पाखंड को छोड़ दो, यही सब चलता रहता है। यूट्यूब पे भी चलता रहता है। लेकिन क्या करना चाहिए और उसको सरल भाषा में समझाने का काम जो है कोई नहीं करता। अब हमने जो है ऐसे ही जगह जगह जाकर मीटिंग्स की, और मीटिंग्स में ऐसे ही पूछा भाई कितने लोग बौद्ध बैठे हैं, तो ऐसे ही हाथ खड़े हुए 2, 4, 5, 10। फिर उनसे हमने एक सवाल किया कि बताइए कि बौद्ध धर्म क्या है। और जब वो सामने आए और बौद्ध धर्म के बारे में बताने लगे तो क्या बोलते हैं? हिंदू धर्म को नहीं मानना, देवी देवताओं की पूजा न करना, अंधविश्वास पाखंड को नहीं मानना, वैज्ञानिक सोच रखना, ये बौद्ध धर्म है। बताइए बौद्ध धर्म है क्या? ये बौद्ध धर्म है क्या? बताइए। ये तो बौद्ध धर्म है ही नहीं, ये तो अंधविश्वास पाखंड, जो गलत चीजें उनको नकारना हो गया। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए, तो हमें 2 काम करने के लिए कहता है। एक तो क्या नहीं खाना है, दूसरा क्या खाना है। अगर ये 2 बातें नहीं बताएगा तो हम स्वस्थ नहीं ले सकते। तो क्या नहीं करना है वो तो हमें समझ में आ गया। 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ ली, और 22 प्रतिज्ञाओं में पहली 8 प्रतिज्ञाएं जो है क्या नहीं करना पे फोकस करती है, और बाकी की जो प्रतिज्ञाएं वो कहती है क्या करना चाहिए, वो नहीं पढ़ी हमने, उस पर वो फोकस नहीं है। तो इसीलिए अगर बौद्धों के ऊपर, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 56 में जब धर्मांतर कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? अगर मैं 5 साल और जीवित रह गया तो भारत को बौद्ध में कर दूंगा। बाबा, किसी भी संगठन को बनाते वक्त हम उसका लक्ष्य निर्धारित करते नहीं करते कि भाई ये संगठन हमने इसलिए बनाया है। जैसे कि ये धम्मपद संघ आपके सामने आया है, ये स्पष्ट तौर पे आपको बता रहा है कि मेरा लक्ष्य है भारत को बौद्ध में करना, स्पष्ट लक्ष्य है। फिर लक्ष्य तो बहुत से लोग बताते हैं। अभी पीछे राजेंद्र अंबेडकर और बहुत सारे लोग मंचों पर आए और ये दावा करा कि हम 2025 तक 10 करोड़ बौद्ध बना देंगे। चलो अच्छी बात है, हमें भी चाहिए 10 करोड़ बौद्ध, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या किसी भी एक व्यक्ति ने उनसे ये जानने का प्रयास किया कि आदरणीय जी, हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं और हम आपके साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर काम भी करेंगे, लेकिन आप केवल हमें एक बार योजना बता दो। रोड मैप तो होना चाहिए। अगर मैं लक्ष्य तो निर्धारित कर रहा हूं लेकिन योजना नहीं है, रोड नहीं है, तो बताइए मैं लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा क्या? कभी नहीं पहुंच सकता। तो इसीलिए धम्मपद संघ जो है आपके सामने लक्ष्य लेकर आया है और उसका रोड मैप भी आपको बताएगा। लेकिन भारतीय बौद्ध महासभा पूरी तरह से फेल है, तो मान लेना चाहिए हमें। मान सकते नहीं मान सकते?
केवल और केवल बाबा साहेब का नाम से जुड़ा हुआ, और बाबा साहेब का नाम ले लेकर जो है लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा इनके पास गुण नहीं है, इसमें कोई क्वालिटी नहीं रहेगी। तो अब बौद्ध भिक्षु बनने की प्रक्रिया क्या है? तो पहले जो है संघ पे जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा कि आदरणीय संघ, मेरी इच्छा है कि मुझे बौद्ध भिक्षु बनाइए। फिर संघ जो है उसको बौद्ध भिक्षु बनाने के लिए ट्रेनिंग देगा। ट्रेनिंग तो जरूरी है ना, बिना ट्रेनिंग के तो कोई बौद्ध भिक्षु बनाया ना, खतरनाक हो जाएगा। तो उसके लिए एक आचार्य नियुक्त कर देंगे कि भाई आपको ये आचार्य दिए जाते हैं, आप इनसे ट्रेनिंग लो, और जब आप सीख जाओ, ट्रेनिंग हो जाए, जब आपके आचार्य आपसे संतुष्ट हो जाए, तो आपके आचार्य संघ में आकर प्रस्ताव रखेंगे। फिर आपकी जो है उपसंपदा कर दी जाएगी, आपको बौद्ध भिक्षु बना दिया जाएगा, बनते कहलाओगे फिर। लेकिन ये जो अभी जो उपसंपदा होने जा रही है, इनको हमने पहले से भंते भंते कर रहे हैं। भंते की क्या उपसंपदा होती है क्या? कोई आदमी मर जाए तो दोबारा मारोगे उसको? तो उपसंपदा जो है उसकी होती है जिसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई हो। तो अब यहां पर जो है, क्योंकि हमारे समाज को बौद्ध भिक्षुओं के बारे में ज्यादा पता नहीं है, और अधिकतर लोग जो है बौद्ध धर्म को केवल इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि वो बाबा साहेब ने स्वीकार किया। बाबा साहेब जहां जुड़ गए वहां तो बस अंधे हो जाते हैं, जांच करना बंद। अभी एक हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध विरासत को वापस लेने का आंदोलन चला रहे हैं, वैसे बहुत सारा चला रहे हैं, लेकिन एक उसमें हाईलाइट हो गए। हाईलाइट होना तो आजकल आसान है या मुश्किल है? आजकल कोई भी व्यक्ति हाईलाइट हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है कैसे? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे चोर उचक्का भी चाहे तो ईमानदार बन के और हाईलाइट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर जिन लोगों का उससे संपर्क होना है, व्यवहार होना है, अगर उनके पास उसकी जांच करने के लिए कुछ साधन ना हो, वो जानते ना हो जांच करना, तो फिर क्या होगा? वो उनको लूटेगा और चला जाएगा और काम बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसा ही हुआ। तो अभी जो बौद्ध भिक्षु हाईलाइट हुआ है, अभी उसकी उपसंपदा होने वाली है। उपसंपदा जानते हो क्या होता है? बता देता हूं जल्दी जल्दी। उपसंपदा होती है जब कोई बौद्ध भिक्षु बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको जो है परिव्राजक बनना पड़ता है। परिव्राजक होता है जो घर को छोड़ने का निर्णय लेता है। घर को छोड़ने का निर्णय वो लेता है जिसको अपने जीवन में मुक्ति चाहिए, ठीक है। तो परिव्राजक बनने के लिए घर छोड़ेगा। अब उसका कोई घर नहीं है, अगर उसको कहीं ठहरने का स्थान मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आकाश उसकी छत है और जमीन उसका स्थान है। उसे किसी से मोह माया नहीं है। उसके पास जितनी संपत्ति सबको छोड़ देता है, वो संपत्ति नहीं रखता, संपत्ति का संग्रह नहीं करता। फिर जितने उसके रिश्ते नाते हैं सबको त्याग देता है। जांच करने वाले को हमेशा जो है दुश्मन समझा है समाज ने। तो हमने क्या जांच करना सीखा? हमारे सामने कोई भी चीवर पहन के आ जाएगा, कोई भी, और हम उसके पैरों में, बड़े से बड़ा मैनेजर, आईएएस, आईपीएस, जज, सारे उस बौद्ध भिक्षु के जो कि चीवर पहन के है, पता नहीं है कि वो चीवर के योग्य है भी या नहीं है। भगवान बुद्ध धम्पद में कहते हैं, योचैवंत कस्सा वसीले से सुषमाइतो उपेतो दम सच्चेन सैव कासम रहती, कि जो सत्य पर प्रतिष्ठित नहीं है, संयम नहीं रखता है, धैर्य नहीं रखता है, उसको जो है कासाय वस्त्र पहनने का कोई अधिकार नहीं है, वो कासाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है। तो हम तो जांच ही नहीं कर रहे हैं। हमने तो किसी भी व्यक्ति को जानते नहीं है उसको, लेकिन चीवर में देखा तो बस उसके पैरों में लेट गए। इस प्रकार से धर्म का प्रचार होगा। सबसे पहले कोई व्यक्ति चीवर पहन के आए तो हमें उससे प्रश्न करने चाहिए। अब ज्ञान तो है नहीं बौद्धों के पास, तो कैसे प्रश्न पूछें? समस्या बड़ी गंभीर है। और ऊपर से जो है बौद्ध भिक्षु ने ये चैलेंज कर दिया, हम इस सरकार से लड़ाई लड़कर रहेंगे, हम अपनी बौद्ध विरासतों को अपने हासिल करके रहेंगे। हमने ये जब जो है प्रचार किया इसका, तो हमारे को क्या लगा कि भाई बौद्ध भिक्षु बहुत बड़ा काम कर रहा है, बड़ा महान काम कर रहा है। लेकिन बौद्ध भिक्षु की विरासत क्या होती है? ये जो महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन चल रहा है, ये विरासत कैसी है? ये ईंट पत्थरों की बनी हुई है ना। और बौद्ध भिक्षु जो है आपको कभी भी जानकारी नहीं दे रहे हैं कि धम्म क्या होता है, विनय क्या होता है। विनय शब्द कितने लोग सुना? आज से पहले किसी ने सुना है विनय शब्द, विनय पिटक? तो विनय जो है एक बौद्ध भिक्षु के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी असली संपत्ति है। उसी के आधार पर उसका प्रभाव जो समाज में उत्पन्न होता है। जब भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ जो है जब अपना प्रभाव जो है स्थापित कर रहा था और नियमों का अच्छी तरह से पालन कर रहा था, उन नियमों का पालन करने के कारण जो है समाज में प्रतिष्ठा मिली। ऐसे नहीं मिल गई, त्याग के कारण प्रतिष्ठा मिली, तभी उनको बहुत अच्छी जो है दान दक्षिणा मिलती थी। और इसीलिए जो है नकली लोगों का आना शुरू हो गया संघ में।
जो लोग केवल अपना पेट पालना चाहते थे, जिनका निर्वाण से कोई मतलब नहीं था, मुक्ति से कोई मतलब नहीं है, वे लोग भी संघ में आने लगे। इसीलिए पहले 11 साल तक, भिक्षु संघ का निर्माण होने से पहले 11 साल तक विनय का निर्माण नहीं हुआ, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। जब नकली लोग आने लगे तो असली और नकली की पहचान करने के लिए, उन्हें बाहर करने के लिए भिक्षु संघ में पहली बार विनय बना, रूल्स बनाए गए। अब बताइए रूल्स कितने इंपॉर्टेंट है। आज भी हमारे समाज में हम जानते हैं, हमें कई बार सुना है कि हजारों बौद्ध भिक्षु जो है आरएसएस ने नकली बना रखे हैं, सुना है ना हमने। अब बताइए, अगर हमें असली और नकली की पहचान नहीं होगी तो नकली आदमी हमारा काम खराब करके चला जाएगा। अगर हमें असली और नकली घी की पहचान होगी, असली घी दे दे और दुकानदार जानता है कि ये आदमी जानता है कि असली और नकली घी क्या होता है, तो क्या उसकी हिम्मत होगी वो नकली घी पकड़ कराएगा? कभी नहीं करेगा। तो नकली लोगों की हिम्मत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि समाज को असली और नकली की पहचान करने का कोई आइडिया नहीं है, इसलिए यह काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब 13 अक्टूबर 1956 की शाम को भंते चंद्रमणि से डिस्कशन कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भंते जी, मैं बुद्ध की शरण जाऊंगा, मैं बुद्धं शरणं गच्छामि कहूंगा, मैं धम्म की शरण जाऊंगा, मैं धम्मं शरणं गच्छामि कहूंगा, लेकिन मैं संघ की शरण नहीं जाऊंगा, मैं संघं शरणं गच्छामि नहीं करूंगा। क्यों बोल रहे हैं? कि वो इन भिक्षुओं की हरकतें देख के परेशान है कि ये बौद्ध भिक्षु जो है अपना पेट पालने में लगे हैं, बौद्ध विहारों में बस पड़े हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं, इनका धर्म प्रचार से कोई मतलब नहीं है। तो भंते जी ने उनको समझाया कि बाबा साहेब, आप तक जो धम्म पहुंचा है वो किसी ना किसी ने कुछ काम किया, इन भिक्षुओं ने काम किया है, जब ही आप तक पहुंचा है, इसलिए संघ की शरण तो जाना पड़ेगा। तो वो फिर जो है बात मानकर संघ की शरण भी जाते हैं। लेकिन वहां से भी जो ये बौद्ध भिक्षु हैं, इन्होंने अकल नहीं ली, सबक नहीं सीखा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध भिक्षुओं से नाराज थे, तो हम कम से कम जो है उनकी नाराजगी दूर करने का काम करें। पूरा नहीं है एक भी। और तीसरा जो परिवर्तन है वो है ये चित्त। और ये परिवर्तन इतना इंपॉर्टेंट है कि पहले दो परिवर्तन आप करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसका परिवर्तन नहीं किया तो आपका कल्याण संभव नहीं है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हर एक संप्रदाय, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी के ऊपर एक कलंक है कि सभी का प्रचार जोर जबरदस्ती से हुआ है, हिंसा से हुआ है, खून बहाया हुआ है, रक्त रंजित इतिहास है। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है इस दुनिया में, पूरी दुनिया में फैला, लेकिन एक बूंद रक्त की नहीं भाई, और पूरी दुनिया में फैला। तो कैसे फैल गया? इसी कारण से, क्योंकि आप हिंदू बन जाओ, आपसे कोई पुजारी ये नहीं कहेगा पहले अपना दिमाग बदल के आ, अपने दिमाग में परिवर्तन कर, तेरे दिमाग में गुस्सा है, लोभ है, लालच है, कोई नहीं कहेगा। मुसलमान बन जाओ, कोई मौलवी नहीं कहेगा आपको, ईसाई बन जाओ, कोई नहीं कहेगा। लेकिन भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि भैया मेरी शरण में आने मात्र से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तुम्हें किसी ने बता दिया कि भगवान बुद्ध बहुत सुंदर दिखते हैं इसलिए तुम आ जाओ मेरी शरण में, भगवान बुद्ध बहुत सुंदर अच्छा बोलते हैं इसलिए आ जाओ मेरी शरण में, इससे फायदा होने वाला नहीं है। जब तक मेरी शरण में आओ, मेरी बात सुनो, उसे समझो, जांच करो, संदेह करो, प्रश्न करो और अच्छी तरह से जांच परख कर लो, उसके बाद जो है उस मार्ग में जब चलना स्टार्ट करोगे, जब तुम्हारा कल्याण होने लगेगा। प्रतीक होते हैं जैसे कि पंचशीली झंडा, देखने से मालूम पड़ता है ये बौद्ध है ना, किसी के घर पे लगा दो बौद्ध का घर है। बौद्ध विहार, फिर ड्रेस भी हो सकती है, कुछ धर्म के लोग जो है दाढ़ी मूछ रखते हैं, कुछ जो मुसलमान होते हैं या कोई सिख है, हम देखते पहचान लेते हैं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, तो इसे कहते हैं प्रतीक। तो ये प्रतीकों का परिवर्तन हमने थोड़ा बहुत कर लिया, पूरा नहीं किया। अभी पूरा क्यों नहीं किया? अभी हमारी जो औरतें हैं वो चूड़ियां पहनती हैं, सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, बिछुए, पाजेब। अब किसी भी संसार के किसी भी आदमी से पूछो, किसी भी औरत से पूछो, तो देख के बताओ कि ये औरत जो है कौन से धर्म की है। जिनको जानकारी है प्रतीकों की तो छूटते बोलेंगे ये हिंदू है, वो कभी नहीं बोलेंगे ये बौद्ध है। तो इसलिए ये आधा अधूरा परिवर्तन रहा। इसलिए हमारे समाज में जो है जो समस्या है, मैं उन पर गौर कर रहा हूं कि भारत जो है बौद्ध में क्यों नहीं हुआ। बाबा साहेब का सपना जो है अभी भी जो है कैसे तड़पा रहा है भारत में। दूसरा है आपका रीति रिवाज और उत्सवों त्योहारों का परिवर्तन, परंपराओं का परिवर्तन। यह भी हमने थोड़ा बहुत करा, पूरा नहीं करा, थोड़ा बहुत ही करा।
अभी भी जब शादी ब्याह होते हैं तो शादी ब्याह में कहेंगे बौद्ध धर्म से करनी है, भंते जी को बुलाएंगे और कहेंगे भंते जी फेरे तो हुए नहीं, आग तो जली नहीं, मंगलसूत्र तो पहनाया ही नहीं, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। तो अभी इसमें भी हम आधे अधूरे अटके पड़े हैं। कोई भी सबक नहीं सीखा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध भिक्षुओं से नाराज थे, तो हम कम से कम जो है उनकी नाराजगी दूर करने का काम करें। आज उपसंपदा का पता है क्या होता है? इतने लंबा प्रोसेस जो है छोटे से में, जब चाहे जो चाहे उपसंपदा करवा लो। उपसंपदा करवाने के लिए कुछ नहीं लगता, बस पैसे अगर आपके पास हैं, लाख 1.5 लाख रुपया है, 50,000 है, किसी भी भिक्खु को पकड़ लो कि ले भाई मेरी जो है उपसंपदा कर दे, और वो उपसंपदा कर देगा। पता नहीं क्या मजाक बना रखा है। तो बताइए ऐसे नकली काम से क्या भारत में बौद्ध का प्रचार होगा? क्या नहीं होगा। अच्छा, बौद्धों को अगर बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं है तो क्या प्रचार हो जाएगा? जो 14 लोग थे कार्ल मार्क्स के, उनको उसकी थ्योरी की एक एक बात की गहराई से जांच थी, गहराई से परख थी, जानकारी थी, जब भी तो फैला पाए। लेकिन यहां तो बौद्धों को बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। बहुत से बौद्धों को तो प्रकृति समुत्पाद नियम क्या है ये पता ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो पता ही नहीं है। बौद्ध भिक्षु का लक्ष्य क्या होता है जीवन का ये नहीं मालूम है, तो फिर कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार होगा? तो इसीलिए जो है धम्मपद संघ ने इस बात को समझा और इस बात को समझकर जो है एक कोर्स बनाया और कोर्स को 3 भागों में बांटा, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का कोर्स जो है हर एक बौद्ध, हर एक अंबेडकरवादी के लिए अनिवार्य कर दिया कि भाई आपको ये कोर्स करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी इच्छा है कि हाँ भारत बौद्ध में हो, बाबा साहब सपना पूरा हो, तो ये कोर्स जो है करना बहुत जरूरी है। तो एक बौद्ध भिक्षु की विरासत क्या कोई ईंट पत्थरों की इमारत हो सकती है क्या? क्योंकि जो ईंट पत्थरों की विरासत को पहले छोड़ के आया हो, जब घर से निकला था, परिव्राजक बना था, तो संपत्ति का त्याग करके आया था, तो उसके लिए वो संपत्ति कैसे विरासत हो गई? और जो विरासत है उसकी तो बात ही नहीं करता। एक बौद्ध भिक्षु की विरासत क्या होती है? एक बौद्ध भिक्षु की विरासत होती है धम्म और विनय। धम्म और विनय जो है एक बौद्ध भिक्षु की विरासत होती है। एक बौद्ध भिक्षु को सांसारिक कामों में कोई मतलब नहीं होता। कोई मतलब होता है क्या? राजा बिंबिसार, अजातशत्रु और प्रसेनजीत, बहुत सारे राजा जो हैं भगवान बुद्ध के पास राजकीय कामों के लिए सलाह लेने आया करते थे, लेकिन कभी भगवान बुद्ध उनके राज्य में नहीं गए सलाह देने के लिए। जिस राजा को सलाह चाहिए वो आ जाए और ले जाए। लेकिन आज के बौद्ध भिक्षु क्या कहते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, तो बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं बन सकते? अब बताओ। अरे भाई उन्होंने तो अपने धर्म को कलंकित कर रखा है, उन्होंने तो अपने धर्म को मटिया मेट करने की कसम खा रखी है। क्या तुम भी ये चाहते हो? तो भारत में बौद्ध धर्म क्यों नहीं फैल रहा है, उसका जो कारण है वो हमें जो है समझ में आने लगा कि एक तो बौद्ध भिक्षुओं ने जो है अपना काम नहीं किया, पहला कारण। वो कोर्स बहुत आसान और छोटा बनाया, और वो कोर्स जो है अब तक जो है 200 लोग कर चुके हैं। हमारे बीच में आदरणीय आचार्य हुकुम सिंह जी बैठे हुए हैं जिन्होंने ये कोर्स किया हुआ है। आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी बैठी हैं, इन्होंने भी ये कोर्स किया हुआ है। आदरणीय आचार्य हुकुम जी आप आइए। आपकी एजुकेशन क्या है? हाई स्कूल फेल है और बिजनौर से है। तो अब जो है आप यहाँ पर संघ में जो है आपने कोर्स किया है, अब चौथी गाथा सुनाओ। अकोच्छी मंग अवधि मंग अजनी मंग आशी में ये चैतंगने उपनयंती वेरंग तेसु पसम्मति। इसका अर्थ बताओ। इसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में नहीं बनाए रखते हैं उनका वैर शांत हो जाता है। नहीं वेरेन वेरानी समन्तीत कुदाचनंग अवेरेन चै सिद्धमो सनंतनो। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही वैर शांत होते हैं। यही संसार का सनातन नियम है। मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पठुठेन भासती व करोति व ततो नंग दुख मन वेत्ति चकंग वह तो पदंग। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही इनका प्रधान है, मन से उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका उसी प्रकार अनुसरण करता है जिस प्रकार की चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना दुनिया का सबसे आसान कार्य है।
कितने लोग मानते हैं इस बात को? क्यों है ये मैं आपको बता देता हूं। हमें कभी जो है कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी हुई होगी, कहीं कहीं दुख तकलीफ हुआ होगा, तो हमें किसी ने कोई दवाई बता दी और उससे हमें आराम पड़ गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम? जब भी हम उसी बीमारी से ग्रस्त दूसरे आदमी देखते हैं तो हम तुरंत जाकर उसको बताते हैं, ये खा ले, ये लगा ले। कोई कंपनी हमें प्रचार के लिए पैसे नहीं देती है, ना नौकरी देती है कि जाके प्रचार करना, और हम खुद ही बता रहे हैं ना। तो ऐसे ही अब तक जो धर्म परिवर्तन हुआ वो केवल प्रतीकात्मक धर्म परिवर्तन हुआ। प्रतीकात्मक, गुण के आधार पर तो धर्म परिवर्तन हुआ ही नहीं, गुण को तो अभी समझा ही नहीं, दवा को तो खाया ही नहीं। और जब तक हम प्रतीकात्मक रहेंगे, मैं धर्म परिवर्तन के 3 स्टेप बनाता हूं। पहला है प्रतीकों का परिवर्तन। प्रतीकों का परिवर्तन क्या होता है? प्रतीक होते हैं जैसे कि पंचशीली झंडा, देखने से मालूम पड़ता है ये बौद्ध है ना। किसी के घर पे लगा दो, बौद्ध का घर है। बौद्ध विहार, फिर ड्रेस भी हो सकती है। कुछ धर्म के लोग जो है दाढ़ी मूछ रखते हैं, कुछ जो मुसलमान होते हैं या कोई सिख है, हम देखते पहचान लेते हैं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, तो इसे कहते हैं प्रतीक। तो ये प्रतीकों का परिवर्तन हमने थोड़ा बहुत कर लिया, पूरा नहीं किया। अभी पूरा क्यों नहीं किया? अभी हमारी जो औरतें हैं वो चूड़ियां पहनती हैं, सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, बिछुए, पाजेब। अब किसी भी संसार के किसी भी आदमी से पूछो, किसी भी औरत से पूछो, तो देख के बताओ कि ये औरत जो है कौन से धर्म की है। उस औरत को देखकर बताओ कि ये कौन से धर्म की है, तो पूरी दुनिया के लोग क्या बोलेंगे? जिनको जानकारी है प्रतीकों की तो छूटे बोलेंगे ये हिंदू है, वो कभी नहीं बोलेंगे ये बौद्ध है। तो इसलिए ये आधा अधूरा परिवर्तन रहा। इसलिए हमारे समाज में जो है जो समस्या है, मैं उन पर गौर कर रहा हूं कि भारत जो है बौद्ध में क्यों नहीं हुआ। और भगवान बुद्ध ऐसी संस्था है जो मनुष्य को प्रश्न करने के लिए प्रेरित करते हैं, नहीं तो सारी दुनिया तो जो है प्रश्न करने पर पाबंदी लगाती है। तो इसीलिए अब हमने ये समझना है कि क्या वास्तव में बौद्ध धर्म हमारे लिए जरूरी है, और जो बौद्ध लोग हैं क्या वास्तव में वो बौद्ध कहलाने लायक हैं, ये समझने वाली बात है। अगर ये समझ लिया तो हमारा काम बड़ा आसान होगा। अकोछी मंग अवधि मंग अजिनी मंग आहासी में ये चैतंग उपनहंती बेरंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने जीत लिया। जो ऐसी बातें अपने मन में बनाए रखता है उसका वैर कभी शांत नहीं होता। ये गाथा थी। और वो क्यों 3 दिन तक उन पर कलेश था? क्योंकि उस समय जब उनके बीच में कुछ मनमुटाव हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, उसी समय अगर ये गाथा उनको याद आ गई होती, मैंने याद दिलाई तो गुस्सा छू, काम बन गया। अगर उसी समय उनको आ गई होती तो वहीं पर वो दूसरे को क्षमा कर देते, कोई बात नहीं होगा, कोई बात। ये क्षमाशीलता हमने क्या लिखा है? देखो, क्षमा करना सीखिए, सहनशील बनिए, अप्रमादी रहिए, धैर्य रखिए, सब कुछ बदलने वाला है। ये गुण जो है बुद्ध के धम्म ने पैदा किया है, बुद्ध के धम्म में गुण है। आपका तो मन जो है बदले की भावना से भरा हुआ है, ईंट या पत्थर से, और भगवान बुद्ध मना कर रहे हैं और बाबा साहेब शरण ले आ रहे हैं। और बाबा साहेब खुद भी जो है किसी खिलाफ ईंट नहीं उठा रहे हैं, FIR नहीं करा रहे हैं, और दुश्मनों से घिरे पड़े हैं। बताइए, ये एक होता है पेन किलर। पेन किलर का काम क्या होता है? जब भी आपको कहीं दर्द हो तो उस दवाई को खा लो तो आपको रिलीफ हो जाएगा। लेकिन एक आदमी वो जिसको जब भी दर्द होता है ना उसको तभी पेन किलर ले लेता है, और वो साल 6 महीने ऐसे ही पेन किलर खाता रहा। अभी उदाहरण आया था कांवड़ यात्रा में, एक बच्चे ने पेन किलर लेता रहा है, और उसका क्या हुआ फिर? जब हम लगातार पेन किलर लेते रहते हैं और जब दर्द जो है पेन किलर से भी सही नहीं होता, फिर हम डॉक्टर पे आते हैं, क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब दर्द बंद नहीं हो रहा। तो डॉक्टर क्या करता है? जांच बैठाता है उस पर कि ये वाली जांच करा के लाओ, और जांच में आती है अब तो भाई बीमारी हो गई लाइलाज। क्या हो गई है? लाइलाज। अब तो मरना ही इसका इलाज है। नहीं, सहना भी तो गलत था ना, बाबा साहब ने कहा है ना। ऐसे नहीं बोल रहा कोई बात है, मैं इतनी जगह पे मतलब बोलकर आता हूं। और हमारे संघ में जो 200 लोग बताए मैंने, मजदूर से लेकर प्रोफेसर तक, अनपढ़ से लेकर PhD तक इस संघ में है। ऐसा नहीं है कि हमने जो कोई बात कही है तो ऐसी हवा में कह दी है। तो मैंने दोनों बातें कही है आपको, जो है बाबा साहब बात बताई है, बुद्ध की बात बता रहा हूं, ठीक है। तो पेन किलर का क्या रिजल्ट हुआ कि अब बीमारी लाइलाज हो गई है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब तो मरना ही पड़ेगा। अत्याचार करने वाले से बड़ा गुनहगार अत्याचार को सहन करने वाला होता है, कहा था ये। तो अब इसी बात को सुन के हमारे समाज ने क्या करा? अपने हाथ में ईंट उठा ली, सहन नहीं करेंगे। बाबा साहब की उंगली छोड़ी, छोड़ेंगे नहीं। बाबा साहब की उंगली तोड़िए ना, हमारे हम तो पूजा करते हैं, छोड़ेंगे कैसे? छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर रहेंगे। तो ये बात हुई, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, है? ठीक है, आपके हिसाब से ठीक है, आपके हिसाब से। अब मुझे ये बताइए
कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अत्याचार हुए नहीं हुए? हुए। जाति आधार पे बचपन में अध्यापक अत्याचार कर रहा है, अंदर नहीं बैठने दे रहा, चपरासी पानी नहीं पिला रहा, गाड़ी वाला गाड़ी में उठा रहा, नाई बाल नहीं काट रहा, बचपन से सर होते रहे। अच्छा, उन्होंने किसके खिलाफ ईंट उठाई, किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, किससे मुआवजे की मांग करी? तो इसका मतलब समझ लें कि उन्होंने अत्याचार को सहन कर लिया। जो आदमी ये बात कह रहा है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है, तो वो जुल्म को सह रहा है, ऐसा मान ले क्या? बताइए मुझे। अभी तो आप तो कह रहे थे कि ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। मैंने जो बता रहा हूं ईंट का जवाब समझ लेना कि ये वाला ही है, ठीक है ना? ये कहते हैं, ठीक है। और बाबा साहेब जिस धर्म की शरण में हमें लेकर जा रहे हैं वो संस्कृति क्या कहती है? ये संस्कृति कहती है ना ही वेरेन वेराणी समंति कुदाचन अवेरन च समंति ऐस धर्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही सनातन नियम है। कौन सही है कौन गलत है? ब्राह्मण संस्कृति बड़ी चर्चा हो रही थी अभी। दूसरी संस्कृति है बौद्ध संस्कृति। बाबा साहेब इस पर फोकस करते हैं। क्रांति प्रतिक्रांति बुक पढ़ेंगे तो बाबा साहेब कहते हैं कि भारत का इतिहास दो संस्कृतियों ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति के बीच के संघर्ष के इतिहास के अलावा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात। अब जब हमें ये पहचान ही नहीं है कि ये जो ब्राह्मण संस्कृति क्या है और बौद्ध संस्कृति क्या है, तो कैसे अपनाएंगे, कैसे छोड़ेंगे? छोड़ना है ना इसको, हम छोड़ने की बात करते हैं कि ब्राह्मण संस्कृति क्या है। अच्छा, अंधविश्वास, असमानता, मूर्ति तो हम भी पूछते हैं, और तो जातिवाद। ये तो वो बातें हो गई जो आपके बुद्धिजीवी हमेशा चिल्लाते रहते हैं। असली बात तो आई नहीं। अब मैं बताता हूं आपको असली बात जो है। हमारे चित्त में ये ठूस ठूस के हमारे बुद्धिजीवियों ने भर दिया है, इसलिए यही निकलता है। अब ईंट का जवाब पत्थर से दो, ईंट का जवाब पत्थर से दो, ये कौन संस्कृति है? बाबा साहेब ने ये कहा था अत्याचार करने वाले से बड़ा गुनहगार अत्याचार को सहन करने वाला होता है, कहा था ये। तो अब इसी बात को सुन के हमारे समाज ने क्या करा? अपने हाथ में ईंट उठा ली, सहन नहीं करेंगे। बाबा साहेब की उंगली छोड़ेंगे नहीं। बाबा साहेब की उंगली तोड़िए ना, हमारे हम तो पूजा करते हैं, छोड़ेंगे कैसे? छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर रहेंगे। तो ये बात हुई, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो बताइए कि ये बात ठीक है? ईंट का जवाब पत्थर से देने की जो नीति है वो ठीक है या गलत है? वामसेप ने भी यही बात करी, मूल्यवासी वर्सेस ब्राह्मणवाद, और वो ब्राह्मण बहुत पूछते हैं हमेशा। मनुवाद बुरा है, ब्राह्मणवाद बुरा है, यही बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ये कहते हैं धम्मपद में, न परेशंग विलोमानी न परेशंग कथा कतंग अतनो व्यवेक्य कतानी अकतानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या नहीं कर रहा हूं, इसको देखो। क्योंकि भीतर से जब बाहर का निर्माण होगा तो बाहर सुंदर हो जाएगा, लेकिन बाहर से जब भीतर का निर्माण करोगे तो तुम खुद प्रदूषित हो जाओगे कि बाहर जो है जहर फैला पड़ा है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, ये कहां से आया मेरे मन में? बचपन पैदा हुआ तो ठीक ठाक था मैं। आदरणीय जी इधर ध्यान दीजिए। हमने अपने बच्चों को जो है बचपन से ही ये जो ब्राह्मणवादी बात थी ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये वाली ट्रेनिंग दी, सिखाया उनको। सहन करके मत आइयो, कोई एक बोले चार बोल के आइयो, सहन मत करियो, ठीक है जी। अब हमारा बच्चा गया बाहर, और बाहर गया, उसे दो चार लोग मिल गए, ऐसे ही कुछ कह दी उन्होंने। अब उसने सहन नहीं, क्योंकि यही सीख रखा है कि सहन मत करियो, उसने पलट के कह दिया। उनके पास चाकू था, मार दिया, बंदूक की गोली मार दिया बच्चे को। अब उस बच्चे की हत्या किसने करी बताओ मुझे? उस बच्चे की हत्या का दोषी कौन? गहराई की बातें हैं ये, सन्यासी बनने की बात नहीं है। एक संस्कृति जिसने हमारे बच्चे की हत्या कर दी, ब्राह्मण संस्कृति, जो हर पल हमारे बीच में, जो हमारे दिमाग में हिंसा, द्वेष, घृणा यही भर रही है।